बड़े युद्धों की शुरुआत कभी कभी अचानक ही होती है, लेकिन उनके असर की गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। इसराइल और ईरान के बीच का तनाव एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां मिसाइलों के बाद अब रेडियो एक्टिव का खतरा आसमान में मंडरा रहा है। अमेरिका ने भी संघर्ष में खुद को शामिल करते हुए 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अब चिंता जंग की नहीं, क्योंकि युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है और सभी पक्षों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अब चिंता एक दिखाई न देने वाले जहर की है, जिसका नाम है रेडियो एक्टिव रेडिएशन। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। रेडिएशन कोई बम की तरह फटता नहीं है, ये तो धीरे धीरे शरीर को खा जाता है। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जब ये असर करता है तो शरीर की सेल्स अंदर से सिकुड़ने लगती है, कैंसर पनपता है और आने वाली पीढ़ियों तक इसे प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर परमाणु ठिकानों पर हमला होता है और रेडिएशन लीक हो जाता है तो आम आदमी क्या करे, कैसे बचे? इसका एक जवाब है आयोडीन। जी हाँ, वही साधारण सा केमिकल कंपाउंड्स जिसे आप नमक में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपदा की स्थिति में यही आपकी जान बचा सकता है। पर ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। मान लीजिए किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हुआ हो, हवा में रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 फैला गया। अब ये गैस की तरह पूरे वातावरण में फैलता है, सांस के जरिए शरीर में जाता है और सीधे जाकर जमता है आपकी थायराइड ग्रंथि में। थायराइड शरीर का वो हिस्सा है जो हार्मोन बनाता है और शरीर की ऊर्जा और विकास को कंट्रोल करता है। अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन वहां जम जाए तो धीरे धीरे कैंसर बनने लगता है। अब वहां आता है पोटेशियम आयोडाइड, जिसे KI कहा जाता है। अगर आप समय रहते ये गोली खा लेते हैं तो आपके लिए थायराइड को पहले ही स्टेबल आयोडीन से भर देता है। जब शरीर भरा होता है तो नया आयोडीन, चाहे रेडियो एक्टिव ही क्यों ना हो, अपने लिए जगह नहीं बना पाता और शरीर उसे बाहर फेंक देता है। यानी पोटेशियम आयोडाइड थायराइड की रक्षा ढाल बन सकता है। मगर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई सुपर पावर नहीं है। पोटेशियम आयोडाइड सिर्फ थायराइड को बचाता है, वो भी सिर्फ रेडियो एक्टिव आयोडीन से। ये बाकी रेडियो एक्टिव तत्व जैसे सीजियम 137 या एस्टोरिशियम 90 से बचाव नहीं करता, और ये तब ही कारगर है जब इसे समय रहते खा लिया जाए। तो फिर सही समय क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक पोटेशियम आयोडाइड की खुराक रेडियो एक्टिव एक्सपोजर के 24 घंटे पहले या उसके 2 घंटे बाद तक उसे सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। अगर 8 घंटे के भीतर लिया जाए तो काफी असर होता है, लेकिन अगर 24 घंटे के बाद लिया जाए तो इसका कोई फायदा नहीं होता। अब सवाल ये है कि ये गोली कौन ले और कितनी मात्रा में ले। दरअसल अडल्ट और 12 साल से ऊपर के किशोरों के लिए मात्रा 130 मिलीग्राम है, 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 65 मिलीग्राम, जबकि 1 महीने से 3 साल तक के बच्चों के लिए 32 मिलीग्राम और नवजात यानी 1 महीने से कम के शिशु के लिए 16 मिलीग्राम। हालांकि 60 साल से ऊपर गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताओं को इसे बार बार नहीं देना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, इसे केवल तभी लिया जाए जब सरकार या आपदा प्रबंध विभाग निर्देश दे। खुद से लेना खतरनाक साबित हो सकता है। अब एक झलक अतीत में डालते हैं, जब रेडिएशन ने दुनिया को झंझोर दिया था। 1989 में यूक्रेन में हादसा हुआ था। 7000 पेटाब्रेकल में ज्यादा रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में फैले, लाखों लोगों को विस्थापित किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6000 से ज्यादा थायराइड कैंसर मामले सामने आए, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। 2011 में जापान में भी हादसा हुआ। भूकंप और सुनामी के कारण न्यूक्लियर प्लांट ने 770 पेटाब्रेकल रेडियो एक्टिव तत्व लीक हुए। वहां भी लाखों लोगों विस्थापित करना पड़ा और लंबे समय तक हेल्थ की समस्या बनी रही। इन दोनों घटनाओं में साफ हो गया कि अगर समय रहते पोटेशियम आयोडाइड दिया गया तो थायराइड कैंसर के मामले बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। अब जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशान बनाया तो सवाल उठता है कि यूक्रेन और जापान जैसा कुछ होगा, और अगर हुआ तो क्या दुनिया उसके लिए तैयार है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बार बार कह रही है कि ईरान तेजी से संवर्धन कर रहा है। उसके पास 60% तक समृद्धि यूरेनियम है, जो हथियारों में इस्तेमाल के लायक 90% तक
थोड़ा कम है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह भी कहा कि ईरान फिलहाल कोई परमाणु हथियार बनाने वाला संगठित प्रोग्राम नहीं चला रहा, मगर जोखिम बना हुआ है। ऐसे में ये जरूरी है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, आम लोग भी जानकारी रखें कि न्यूक्लियर आपदा हो जाए तो क्या करना चाहिए। पोटेशियम थायोराइड कोई जादुई गोली नहीं है, लेकिन अगर वक्त रहते इस्तेमाल हो तो ये एक अदृश्य खतरे के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल साबित हो सकती है। इसलिए जब भी न्यूक्लियर संकट की आशंका हो तो अफवाहों पर नहीं, वैज्ञानिक सलाह पर भरोसा करें और याद रखिए कि तैयारी, जानकारी और सही समय पर कार्रवाई ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्योंकि जब रेडिएशन आता है तो वो किसी को नहीं देखता, न सरहद, न धर्म, न राजनीति। लेकिन अगर हमें बचना है तो सबसे पहले जानना होगा कि पोटेशियम थायराइड की एक छोटी सी गोली एक बड़ी आपदा में हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।